पाठ योजना में दोस्तों पहले यहाँ पर लिखनी है हमें दिनांक जिस दिन पाठ प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पर कक्षा यानी कि कौन सी कक्षा में ये पाठ पढ़ाया गया, यहाँ पर कालांश फिल करेंगे। फिर यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप चल रही है या फिर जिस विद्यालय में आपने पाठ पढ़ाया है। यहाँ पर समय यानी कि कितनी बजे से पाठ पढ़ाना प्रारंभ किया, कितने बजे कंप्लीट हुआ, कितने मिनट लगे। फिर यहाँ पर संबंध इकाई कौन सी है वो लिखेंगे। यहाँ पर विषय का नाम लिखेंगे और यहाँ पर पाठ क्रमांक जो प्रस्तुत पाठ सहित अब तक पढ़ाए गए हैं वो है 7। और यहाँ पर पाठ्य प्रकरण क्या है, वायु के अवयव संगठन। पाठों की कुल संख्या कितनी है, 35। दोस्तों यहाँ पर हमारे संबंध इकाई क्या है, वायु। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें इस तरफ लिखेंगे उद्देश्य, इस तरफ लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। दोस्तों अगर आप मेरे साथ साथ अपनी फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। उद्देश्य में लिखेंगे पहला ज्ञानात्मक। इसमें क्या लिखना है, छात्र वायु की अवधारणा का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। प्रत्येक प्रयोग द्वारा वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। और दूसरा पॉइंट है अवबोध। इसमें लिखेंगे छात्र वायु के अवयवों के उदाहरण दे सकेगा। छात्र वायु के अवयवों की मात्रा की तुलना कर सकेगा। तीसरा पॉइंट है अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में वायु के प्रयोग को समझ सकेगा। वायु के अवयवों गुणों का ज्ञान का उपयोग अपने उच्च कक्षा के अध्ययन में कर सकेगा। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखेंगे वायु के अवयव संगठन का नामांकित चित्र बनाने में दक्षता प्राप्त कर सकेगा। अब दोस्तों है सहायक सामग्री। इसमें लिखेंगे चार्ट, प्रयोग उपकरण, लपेट फलक, संकेतक व कक्षा उपयोगी सामग्री। शिक्षण विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आपको लिखना है शिक्षण विधि में क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे छात्र इस बात का ज्ञान रखते हैं कि हमारे चारों ओर वायु उपस्थित है। फिर है प्रस्तावना, पाठोपस्थापन। इसमें हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे। यहाँ पर छात्राध्यापक क्रियाएं, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, यहाँ पर छात्र क्रियाएं। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हमें जीवन जीने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, जल, वायु व भोजन। दूसरा क्वेश्चन है वायु हमें कहां से प्राप्त होती है, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, वायुमंडल से तथा पेड़ पौधों से। तीसरा क्वेश्चन है वायु में कौन कौन सी गैसें होती है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। चौथा क्वेश्चन क्या है, वायु की इन सभी गैसों का संगठन कैसा होता है, तो समस्यात्मक। यानी कि छात्र क्रिया में क्या आएगा, समस्यात्मक या फिर निरुत्तर। अब आता है दोस्तों उद्देश्य कथन पाठ्य विसूचन। इसमें लिखेंगे आज हम वायु के अवयव व उनके संगठन का अध्ययन करेंगे। फिर है दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुतिकरण पाठ का विकास। इसमें हमें क्या करना है, हमें 4 कॉलम की एक टेबल बनानी है जिसमें यहाँ पहले कॉलम में लिखेंगे अध्यापन बिंदु, दूसरे में लिखेंगे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरे में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं और चौथे में लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री। अब अध्यापन बिंदु में पहला पॉइंट है वायु और इसमें यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा, ठोस, द्रव्य और गैस। दूसरा क्वेश्चन है वायु पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो गैस अवस्था है। तीसरा क्वेश्चन है वायु का रंग कैसा होता है, तो रंगहीन, यानी कि कोई रंग नहीं होता। चौथा क्वेश्चन है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा, हम वायु को देख नहीं सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, वायु की गंध कैसी होती है, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा, समस्यात्मक। अब लिखेंगे हम शिक्षक कथन। तो इसमें क्या लिखना है, वायु एक गैसीय पदार्थ है जो रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होती है। वायु में कितने गैसीय पदार्थ होते हैं, तो यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा, 1 से अधिक। सातवां क्वेश्चन है वायु में उपस्थित 1 से अधिक गैसीय पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा, निरुत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर और शिक्षक कथन लिखा गया है कि वायु में 1 से अधिक गैसीय पदार्थ उपस्थित होते हैं जिन्हें हम वायु के अवयव कहते हैं। और लिखेंगे कि दूसरा यहाँ पर अध्यापन दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे कि यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा नहीं, आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री में इस कथन के सामने श्यामपट्ट चिपकाएंगे जिस पर लिखेंगे वायु, या वायु में लिखेंगे ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है जो वायु में वातावरण में मौजूद होती है। इस प्रकार से यहाँ पर इस श्यामपट्ट पर लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर ये शिक्षक कथन तो आ ही गया और यहाँ पर दूसरा अध्यापन बिंदु क्या है,
वायु के अवयव एवं उनका संगठन। अब यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न करेंगे चार्ट प्रदर्शित करते हुए कि प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। तो यहाँ छात्र छात्रा के क्या आएगा, वायु के संगठन से। दूसरा क्वेश्चन है वायु में किन गैस की अधिक मात्रा है। तो नाइट्रोजन की। तीसरा क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध है। तो लगभग 78% मात्रा में। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है, वायु में पाई जाने वाली दूसरी प्रमुख गैस कौन सी है। तो ऑक्सीजन यानी प्राणवायु। पांचवा क्वेश्चन है ऑक्सीजन वायु के कुल भाग का कितने प्रतिशत होती है। तो लगभग 21%। छठा क्वेश्चन है वायु में शेष गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो लगभग 1%। सातवां क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति जानने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर छात्र छात्रा क्या आएगा, समस्यात्मक। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, तीसरा विज्ञापन बिंदु वायु में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति, जिसमें पहले विकासात्मक प्रश्न प्रयोग उपकरण दिखाते हुए पहला कि प्रयोग के लिए हमने कौन कौन से उपकरण लिए। तो गिलास, प्लेट, मोमबत्ती आदि। यहाँ पर लिखेंगे अध्यापक छात्र को बुलाकर यहाँ पर लिखेंगे एक प्लेट लीजिए, मोमबत्ती जलाकर प्लेट पर लगा दीजिए। अब इस प्लेट पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। कांच के गिलास को मोमबत्ती पर ढक देते हैं। कुछ समय पश्चात देखकर बताइए कि पानी का स्तर कैसा दिखाई दे रहा है। तो गिलास में पानी का स्तर ऊपर उठ रहा है। तीसरा क्वेश्चन, मोमबत्ती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मोमबत्ती बुझ गई है, वह पानी का स्तर ऊपर उठ गया है। फिर यहाँ पर चौथा क्वेश्चन की मोमबत्ती क्यों बुझ गई है। तो छात्र छात्रा के लिए हम क्या आएगा, निरुत्तर। अब दोस्तों आता है शिक्षक कथन। इसमें लिखेंगे मोमबत्ती जब जली तब तक की गिलास के अंदर की वायु में ऑक्सीजन गैस थी। गैस के खत्म होते ही यह बुझ जाती है। पानी का स्तर ऊपर चला गया क्योंकि खाली स्थान को भरने के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्रा के लिए हम कह रहे हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर ये जैसे ही लेसन कंप्लीट होता है क्या आता है, पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न, जो कि इस लेसन पर आधारित हमें क्वेश्चन लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे वायु की प्रकृति कैसी होती है। सेकंड लिखेंगे वायु के संगठन में कौन कौन सी गैसें हैं। तीसरा लिखेंगे प्राणवायु किसे कहते हैं। चौथा लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में होती है। फिर दोस्तों यहाँ पर गैर कार्य में लिखेंगे वायु के संगठन का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर दोस्तों यहाँ अंतिम प्रश्न है परिवीक्षण प्रश्न, जिसमें यहाँ पर पाठ की क्रम संख्या लिखनी है। यहाँ पर दिनांक यानी किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर कक्षा यानी कौन सी कक्षा में यह पाठ पढ़ाया गया, कौन से विषय पर आधारित था ये पाठ। और यहाँ पर पाठ का नाम जो है वायु के संगठन व अवयव। और कक्षा विषय अध्यापक हस्ताक्षर एवं टिप्पणी में जो रसायन विज्ञान के जो अध्यापक होंगे वो हमारे पढ़ाई के पाठ का निरीक्षण करेंगे और टिप्पणी के आधार पर लिखेंगे